हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 6 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गन्स ग्रुप के मूवी शूट के लिए दोस्तियों बन गया डायरेक्टर और उसने सारे कपल्स को अपने एक्ट प्रैक्टिस करने के लिए बोला। विन और साउंड भी पहुंचे बैडमिंटन कोर्ट पर, लेकिन साउंड तो गेम में बिल्कुल जीरो निकला। विन ने उसे सिखाने की भी कोशिश की, पर कुत्ते और बिल्ली में कहाँ दोस्ती होती है। दोनों में बहस हो गई और दोनों अपने अपने रास्ते। साउंड उस शाम बैडमिंटन की प्रैक्टिस करता रहा। लगभग रात के 11 बज गए, फिर भी वो वहीं था। विन को भी उसकी फिक्र हो रही थी, तो बहाना बनाकर पहुंच गया वो भी वहां। उसने अपने वॉलेट भूलने का नाटक किया, पर साउंड उसे डांटने लगा, तुम यहाँ क्यों हो, मेरा मजाक उड़ाने आया हो ना। विन उसे अपना वॉलेट दिखाने लगा, मैं तो इसे लेने आया था। पर साउंड को भरोसा नहीं हुआ और विन ने भी सच बता दिया, वो तुम अकेले खेल रहे थे इसीलिए आ गया, बैडमिंटन पेयर में खेलते हैं। और फिर दोनों ने गेम शुरू किए। साउंड भी अब काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका था। प्रैक्टिसेस तो हो गए और अब मूवी शूट करने की बारी थी। सब पहले नूडल शॉप का ही वीडियो बनाने वाले थे। जोर शोर से उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। ट्यू सबको बताने लगा कि इसके बाद बैडमिंटन की शूट करेंगे। गन भी रेडी होने में पौर की हेल्प कर रहा था। और मैंने सुना है कि कल तुम और फाट दोनों ने नूडल शॉप में प्रैक्टिस किए, बट फन किया होगा ना तुम दोनों ने। और ने भी हाँ में जवाब दिया और गन से पूछा कि उसके कपल का क्या हाल है। गन बताने लगा, ठीक चल रहा है, पर कुछ आंसर्स को सुनने से मैं घबरा रहा हूँ। मुझे डर है कि ये सब बस मैं ही एज्यूम कर रहा हूँ। पोर को कुछ समझ नहीं आया। गन, तुम अभी तक मूवी की बात कर रहे हो ना। गन हड़बड़ा गया, वो तो अपने दिल की बात बोल रहा था, लेकिन गलत जगह और गलत टाइम पर। उसने तुरंत पोर को हाँ बोला कि वो मूवी के बारे में ही बात कर रहा था। टाइम ऑलमोस्ट हो चला। फाट भी वहाँ पहुंचा, लेकिन अपने वेस्ट पकड़कर। ट्यू से पूछने लगा, क्या हुआ फाट, ऐसा अपने वेस्ट पकड़कर क्यों रखा हुआ है तुमने। और फाट ने तो ट्यू को ही डांट दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने कल मुझे ट्रायल लेने को बोला और मुझसे इतने नूडल्स बनवाए, अब देखो मेरे ब्रेस्ट में मोच भी आ गए हैं। ट्यू ने सोचा, ऐसे में फाट तो नूडल्स नहीं बना पाएगा, तो क्यों ना उसकी जगह यो को रखा जाए। पर फिर से एक्टिंग का नाम सुनते ही यो तो गया, वो बेहोश हो गया। ट्यू ने डिसाइड किया कि इसे हम बाद में शूट करेंगे, पहले बैडमिंटन वाला सीन शूट करते हैं। बैडमिंटन वाला सीन यानी कि दूसरे कपल्स विन और साउंड। दोस्त ट्यू के एक्शन बोलते ही साउंड ने कॉर्क मारा, लेकिन वो नेट के पार जाने के बजाय वहीं गिर गया। ट्यू ने तुरंत कट बोल दिया। सब हैरान। साउंड चिल्लाने लगा, तुम्हें बस इतना ही चाहिए था और इसी के लिए मैंने पूरी रात प्रैक्टिस की। विन का भी यही कहना था। दोस्त ट्यू दोनों से कहने लगे, तुम लोगों ने स्क्रिप्ट देखा नहीं क्या, इसमें बस इतना ही शूट करना था, हाईलाइटेड पार्ट तो अभी बाकी है, किस सीन। विन और साउंड तो और हैरान हो गया, उन्होंने शायद किस सीन के बारे में तो सोचा ही नहीं था। सीन अब शिफ्ट हुआ लॉकर रूम के पास। ट्यू ने उन्हें समझाया कि तुम दोनों में से एक को दूसरे पर क्रश है, अब कौन है वो खुद चूज करो। विन साउंड दोनों एक दूसरे को बोलने लगे कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे लाइक करते हो, और फैसला नहीं हो पाया तो दोनों ने रॉक पेपर सीजर किया और विन बेचारा हार गया। ट्यू के इंस्ट्रक्शन शुरू हो गए और दोनों ने वैसी एक्टिंग शुरू कर दी है। फाट ने दोनों को मेडल्स पहना दिए और साउंड को विन के बालों की खुशबू लेनी थी, फिर उसे अपने मेडल को किस करना था। बस यहीं तक साउंड की एक्टिंग थी और अब विन को साउंड का मेडल पकड़कर उसके क्लोज आना था और मेडल के साथ साउंड को किस करना था। विन ने वैसा ही किया, दोनों काफी क्लोज भी आ गए, पर विन से ये नहीं हो पाया। उसने तुरंत रीटेक लेने के लिए बोला, लेकिन इस बार तो वो और ज्यादा नर्वस हो गया। पर साउंड ने इनिशिएटिव लिया और विन को किस कर दिया। विन तो शॉक्ड, इसके साथ ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ट्यू ने फिर कट बोला और सब अपना अपना सामान समेटने लगे। विन और साउंड को भी अब थोड़ा अजीब फीलिंग्स आ रहे थे। विन तो वहां से चला गया, पर साउंड शायद अपने फीलिंग्स के प्रति श्योर हो गया, या फिर कहें वो कंफ्यूज हो गया। गन और टीन के शूट तो कल होने वाले थे, इसीलिए आज भी दोनों प्रैक्टिस में ही लगे हुए थे और अब बस लास्ट के 3 सवाल बाकी थे, दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए। सवाल था, दोनों को एक दूसरे में क्या चीज पसंद है। टीन ने आंसर किया, आई लाइक यू, मतलब जब तुम गाना गाते हो तो मुझे अच्छे लगते हो। पर गन ने जवाब दिया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इतने परफेक्ट हो। टीन बोलने लगा, तुम्हें अच्छे के बारे में पूछा गया है गन। गन की बात अभी अधूरी थी, वो आगे बोलने लगा, जब तुम मेरे सॉन्ग सुनते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान वही रहता है, तुम इसमें फुल अटेंशन देते हो और यही चीज मुझे सिंगिंग के लिए एनर्जी देती है। टीन तो ये सुनते अंदर से बहुत खुश हो गया, इस बारे में तो उसे पता भी नहीं था कि गन उसके लिए ऐसा भी फील करता है। गन ने फिर दूसरा सवाल पढ़ा कि अगर फ्यूचर में हम दोनों क्लोज आ गए तो फिर सबसे पहले तुम मुझे किस चीज के लिए वार्न करना चाहोगे। टीन ने बताया, मैं बहुत खर्राटे लेता हूँ नींद में। गन हंसने लगा, टीन ये बात तो मुझे भी मालूम है, याद है तुम्हें ट्यूटरिंग क्लास के टाइम तुम रात भर खर्राटे लेते थे और मैं सो ही नहीं पाता था। टीन उससे भी पूछने लगा, तुम्हें भी किसी चीज में मुझे वार्न करना है क्या। गन बोलने लगा, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। टीन को हैरानी हुई, तुम जल्दी ही स्केयर्ड हो जाते हो पर दिखते तो नहीं। गन उसे बताने लगा, एक्चुअली तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है।
तुम कुछ पूछना चाहते हो पर उसका आंसर सुनने से डरते हो। टीन ने तुरंत पूछ लिया, और वो क्वेश्चन क्या है? गन ने कुछ भी नहीं बोला और लास्ट क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन था, दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखने हैं और एक अगर क्वेश्चन पूछे तो दूसरा उसका बिल्कुल सही आंसर देगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और टीन ने तुरंत पूछ लिया, गन तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मैं किसे लाइक करता हूँ? गन को यस बोलना पड़ा और टीन शुरू हो गया, आई थिंक तुम जानते हो मैं किसे लाइक करता हूँ। गन भी बोलने लगा, हाँ शायद मुझे भी ये मालूम है। और टीन को अब आंसर सुनना था। उसने पूछ ही डाला, तो बताओ जिसे मैं लाइक करता हूँ वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? गन इसका आंसर नहीं देना चाहता था पर आंसर तो देना ही था। टीन भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसके हाँ सुनने का वेट कर रहा था, पर गन के आंसर ने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। गन बोलने लगा, सॉरी, मेरे क्लब का रूल मुझे लवर के लिए परमिशन नहीं देता। टीन बहुत दुखी हो गया, फर्स्ट बार में ही वो रिजेक्ट हो गया। गन ने उसे बोला, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे पर्सन बुरा फील करे। टीन भी बनावटी स्माइल करने लगा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। कल से बल्कि आज से ही हम दोनों अब फ्रेंड की तरह ही शूट करेंगे। तुम भूल जाओ जो भी आज हमने बातें की, ओके? गन को इस बात के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, रूल इज रूल। टीन ने तो गन को दोस्त बोल दिया, पर रात में दोस्त ट्यू को कॉल करके चॉकलेट मांग रहे बच्चों की तरह रोने लगा। उसने दोस्त ट्यू को अपना दुख बताया, कैसे गन बस उसका दोस्त बन सकता है पर वो बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। दोस्त ट्यू ने उसे होप दिया, देखो टीन, गन ने ये थोड़ी बोला है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। उसने बस बोला कि ये जो म्यूजिक क्लब का रूल है इसी की वजह से वो लवर नहीं बन सकते। मतलब पूरी बात, उसने तुम्हें रिजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। टीन को ये बात समझ आई, दोस्त ट्यू का कहना बिल्कुल सही था, लेकिन क्या करे, दिल है कि मानता ही नहीं। हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग्स इतने हर्ट करते हैं ये बात वो जानता भी नहीं था। उसने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। अगले दिन सब पहुंचे कॉन्डो लवर की शूट पर, यानी कि इसमें होंगे गन और टीन एज ए कपल्स। सब ट्यू के सिबलिंग के उसी अपार्टमेंट में पहुंचे जहां टीन और गन ट्यूटरिंग क्लास के टाइम रुके थे। ट्यू सबको उस रूम के बारे में बताने लगा और गलती से उसके मुंह से निकल गया कि ये मेरे सिबलिंग का रूम है, पर उसने तुरंत अपनी जुबान संभाल ली, मेरा मतलब है ये रूम टीन के सिबलिंग का है। सबको रूम काफी बड़ा, बढ़िया और लग्जूरियस लगा, लेकिन गन और टीन के बीच अभी भी थोड़ा इंटेंस माहौल था। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, पर गन ने इनिशिएटिव लिया। उसने टीन को मूवी शूट के लिए बेस्ट विशेस दिए। टीन ने भी एज ए फ्रेंड उसे रिप्लाई किया। अब शूटिंग शुरू हुई। दोस्त टीओ ने दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि नूडल्स खाते हुए उन्हें स्वीट मोमेंट करने हैं। गन ने तो इसमें एक्स्ट्रा मसाला ऐड करने को बोला कि वो इस स्वीट मोमेंट को और स्वीट बनाने के लिए टीन के होंठ पोंछ देगा। टीओ ने बोला कि पहले वाला तो इतना स्वीट है ही, पर गन पता नहीं क्या सोच रहा था। उसने टीन को भी इसमें एग्री करने के लिए बोला। टीन भी मान गया, हाँ अगर दोस्त गन बोल रहा है तो रहने दो। लेकिन उनके कन्वर्सेशन में ये जो फ्रेंड शब्द है बार बार आ रहा था। पार्ट को ये बात हजम नहीं हुई। उसने पोर को बोला, ये लोग हर बात पर फ्रेंड शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? पोर भी बड़ा स्मार्ट, उसने पार्ट को समझा दिया, ये लोग मूवी के साथ ज्यादा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए। शूटिंग शुरू हुई। गन ने टीन को नूडल्स खिलाया, उसके मुंह पोछे और फिर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। उसने खाली नूडल्स का डब्बा उसके सर पर रख दिया। टीन भी उसे रोकने की कोशिश करने लगा और दोनों वहीं गिर गए। फिर एक दूसरे की आंखों में दोनों देखने लगे और गन ने टीन के गालों पर किस कर दिया। सब दोनों को हैरानी से देखने लगे क्योंकि ये किस तो स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं, बस गन को स्वीट मोमेंट क्रिएट करने थे और शायद टीन को भी ये फील करवाना था कि वो भी टीन के लिए सेम ही फील करता है। पर टीन को तो लग रहा था गन बस ऐसा एज ए फ्रेंड ही कर रहा है। इसके बाद अब दोनों को किस सीन करना था। गन आगे बढ़ा पर टीन साइड हट गया। गन ने उसका फेस पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसे किस करने वाला था, लेकिन टीन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक दोस्त की तरह गन के साथ ये सब नहीं कर सकता। उसने तुरंत गन को साइड धक्का दे दिया और वहां से चला गया। गन को इस बात से बहुत बुरा लगा और वो भी टीन के पीछे पीछे चल दिया। उसने टीन को बोला, सॉरी टीन, प्लीज मुझसे बात करो। लेकिन टीन तो खुद ही गन को सॉरी बोलने लगा। सॉरी गन, ये मेरी गलती थी। मैंने बोला था कि तुम्हारे साथ फ्रेंड की तरह एक्ट करूंगा, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, फ्रेंड की तरह कैसे एक्ट करूँ, मुझसे ये नहीं होगा। गन भी तुरंत बोलने लगा, और तुम्हें क्या लगता है टीन, ये सब मुझसे होगा? टीन को बात समझ नहीं आई। वो गन को देखने लगा और जब बात समझ आई तो होठों पर स्माइल आ गई। गन बोलने लगा, टीन तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी फील नहीं होता? तुम्हारे साथ ऐसे फ्रेंड एक्ट करना मेरे लिए भी कितना मुश्किल है, तुम्हें समझ आ रहा है? टीन ने तुरंत अपनी बात रख दी। गन, अगर ये इतना मुश्किल हो रहा है तो फिर दोस्त बनकर मत रहो। और फिर फ्रेंड जोन के बाउंड्रीज को पार करके उसने गन को भी किस कर दिया। गन, अब हमारे बीच सब कुछ बराबर हो गया। गन भी स्माइल करने लगा, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, गन के म्यूजिक क्लब का रूल्स जो गन को डेट नहीं करने दे रही। लेकिन टीन का मानना था क्लब के रूल्स गन को रोक सकते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि टीन को गन पर हिट करने से रोके। टीन तो बिल्कुल फ्री है गन को अप्रोच करने के लिए।
और इस तरह से स्कूल प्रेसिडेंट टीन के सीक्रेट क्रश ने भी टीन को एक्सेप्ट कर लिया और टीन का लव लगभग फाइनली अपने मंजिल पर पहुंच गई। मूवी शूट करने के 2 वीक्स बाद सबने चिकन डिनर का प्लान बनाया। सब रेस्टोरेंट में पहुंचे। साथ में वो लोग अपने कंप्लीट मूवी देखने के लिए दोस्त टीयू का ही वेट कर रहे थे। टीयू भी कंप्लीट वीडियो लेकर उनके पास पहुंचा। सबने मूवी देखी और वाह, खुद की तारीफ करने में लग गए सब। पोर को तो मूवी सुपर गुड लगा। विन को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसने जस्ट फर्स्ट टाइम मूवी में एक्ट किया है, लेकिन साउंड ने उसका मजाक उड़ा दिया कि उसकी वजह से साउंड का इमेज खराब हो गया। विन भी गुस्सा हो गया। उसने साउंड को शांत करवाने के लिए उसके मुंह में चिकन ठूस दिया। दोस्त टीयू दोनों को बोलने लगा, तुम दोनों जब ऐसे लड़ते हो तो केमिस्ट्री सच में ओवरफ्लोइंग हो जाता है तुम दोनों के बीच। ऐसा लगता है तुम दोनों को सिप करना एकदम बढ़िया है। पार्ट बोलने लगा, लेकिन गाइस शूटिंग के टाइम एक कपल्स के बीच फाइट हो गई थी तो मुझे लगा था मूवी तो गया, पर चलो सब ठीक है। दोस्त टीयू चुपके से टीन को बोलने लगा, अभी तो बस तुम गन के साथ खुद को मूवी में शिप कर लो, फ्यूचर में तुम दोनों रियल में शिप होने वाले हो। लेकिन दोस्त टीयू को क्या मालूम, इसकी शुरुआत हुए तो 2 वीक्स बीत चुके हैं और अब तो आंखों ही आंखों में बातें भी होने लगे हैं। तो इसी के साथ माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 6 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।